Hello, everybody. Welcome to my channel. My name is Manish and और मैं आज ये बताऊंगा कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं शुरुआत से। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं। उसमें से स्टूडेंट्स इनिशियल फेज़ में हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं बट इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, या वो उन्होंने एक मन बनाया कि यार मैंने इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिड ट्वेंटीज़ में हैं या थर्टीज़ में हैं, जो जिन्होंने इंग्लिश कभी इतनी बेहतर तरीके से नहीं पढ़ी। मैं कुछ बहुत इजी तरीके ऐसे बताऊंगा। इजी तो नहीं है खैर, पर ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट। मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हुए हैं कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने भी अपनी इंग्लिश ऐसे इम्प्रूव करी। फर्स्ट इज़, आपको बेसिक अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली है क्या। जैसे स्कूल में आपने ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, ए बी सी डी टू से लेके जेड तक, तो ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद साथ आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी। बेसिक है कि मान लो मैं कुछ वर्ड्स बोलूँ डब्ल्यू एच फैमिली के, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक हो गया। सेकेंड इज़ कि आप इंग्लिश इम्प्रूव ही क्यों करना चाहते हो कि यार वाई शुड आई लर्न इंग्लिश, और वाई आई शुड बी स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। दैट इज़ योर क्वेश्चन। आप ये सोचना चाहते हो यार कि अब तो मैं इतना बड़ा हो गया, 25, 26, 27 का हो गया, अब मैं इंग्लिश इम्प्रूव करके करूँगा ही क्या। ठीक है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन आता है आपका एटीट्यूड। क्या आपका लर्निंग एटीट्यूड है? आप जॉब कर, मान लो आप 28, 29 के हो, 30 के हो, और आप तो नॉर्मल इंग्लिश जानते हो, बहुत हाई फाई भी नहीं जानते और बहुत बिल्कुल गई गुजरी भी नहीं जानते। तो सबसे पहले तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि यार मेरे को कुछ पढ़ना है, पढ़ के क्या पता कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए। फाइन। एक एटीट्यूड, वो एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा। मैं अभी भी ऑफिस जाता हूँ तो कैब में होता हूँ, तो अगर घर से 1 डेढ़ घंटे की वो है, कैब की ड्राइव है, तो ट्राई करता हूँ उस 1.5 घंटे में एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ लूँ। क्योंकि इनिशियली जाके बैठ के चला नहीं पढ़ा जाता, और उतरने से पहले भी कि उतर रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते उतर रहा हूँ ये भी नहीं होता। तो ट्राई करता हूँ 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट पढ़ लूँ उस 90 मिनट की ड्राइव में। तो ये एक एटीट्यूड हमेशा रहता है। दिस इज़, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो आप इम्प्रूव कर पाओगे। सेकेंड सेकेंड पॉइंट हो लाइक एटीट्यूड। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? फर्स्ट थिंग इज, आप ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स तरीका है बट मैं फिर भी बोलता हूँ। लेट्स से आपके घर के आसपास छोटे बच्चे होंगे, 6 से लेकर 12 तक के बच्चे सबके घर के आसपास होंगे। तो आप क्या करो, उनको बोल, मान लो आपने से फर्स्ट है 6 क्लास का बच्चा कोई मिला आपको, उसको बोलो ये मेरे को 6 क्लास की इंग्लिश की बुक दे दे। 2 बुक्स होती हैं हमारे उसमें, दो जैसे मेरे को इतना याद है, फ्लेमिंगो विस्टास 11th या 12th में रही होंगी या हनी कॉम, हनी ड्यू, हनी स्ट्राइव, समथिंग ऐसे कुछ था। तो आपने वो ले ली, 2 किताबें ले ली। मान लो उसमें टोटल चैप्टर है 18 या 20, तो आपने आराम से पढ़ने हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही है यहाँ पे। इंग्लिश हम आराम से सीखेंगे। अगर आप अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल में बांध के रख दोगे तो आप लर्न नहीं कर पाओगे। आराम से आपने 6 क्लास की एक बुक उठाई, आपने बोला यार इसमें 10 चैप्टर है, मैं 10 दिन में पढ़ूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। आपने पढ़ा, उसके साथ साथ आपने स्पेसिफिक वर्ड्स लिख लिए कि यार मेरे को इस वर्ड का मतलब नहीं, मुझे अबैंडन का मीनिंग नहीं पता। आपने अपनी एक नोटबुक बना ली या पेजेस बना लिए। आई वुड प्रेफर शीट्स, कि आप शीट्स लें, लूज शीट्स लें और उसमें लिखें, और बाद में या तो स्टेपलर करके रख दें 20-20 शीट्स को, या स्पाइरल बाइंड कर लें। तो मैंने स्पाइरल बाइंड आज तक तो नहीं किया, बट स्टेपलर करके मस्त चलता है काम। आपने अबैंडन लिखा, उसके आगे मीनिंग लिखा, त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट सोचा कि राइटर ने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही है, तो दैट मैटर्स मोर। ओके, आपने अपनी वोकैब सुधारी। आपने अगर हर चैप्टर से 4-4, 5-5 वर्ड्स भी निकाले तो 10 5 50 वर्ड्स आप नए जान चुके हैं, आपने वो रिवाइज करने हैं। इस तरह से आपकी वोकैब इम्प्रूव होगी।
दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। तो आपने 6 से लेके 12th क्लास की इंग्लिश की एनसीईआरटीज़ आर आई वुड से कि बेस्ट बुक्स हैं, क्योंकि आप इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो। और आज भी अगर मैं मेरी इंग्लिश ठीक है, फाइन है, अगर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 आई वुड से कि मेरी इंग्लिश 7 पे है या 8 पे भी पहुंच जाती है, पर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी है, सफिशेंट है, अच्छी है। ओके। तो आप मैं अभी भी अगर मैं 12वीं क्लास की किताब उठाऊं और उसमें से उसको पढूं, तो कई बार वो लिटरेचर इतना अच्छा है कि मुझे भी कई वर्ड्स नहीं पता। तो इट्स वेरी गुड कि हमको ऐसा ही देखना है कि अच्छा और लिटरेचर आगे बढ़ना है। दैट ओके। सो 6 से लेके 12 तक की मान लो आपने 6 महीने में ख़त्म कर ली बुक्स। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 महीने में ख़त्म कर ली, कोई बिना किसी रफ्तार के 7 क्लासेस 7 महीने। ठीक है। उसके बाद आप उठाओ किताबें जो बहुत सरल इंग्लिश में लिखी गई हैं। जैसे कोई इंग्लिश राइटर, कोई किसी एक इंग्लिश राइटर को आप पकड़ लो कि यार मेरे को ना इसकी किताबें पढ़नी है। जैसे मैं एक सजेशन दूंगा जिसको मैं अभी पढ़ता हूँ, उनका नाम है हरुकी मुराकामी। वो जापानीज़ राइटर हैं। तो उन वो तो जापानीज़ में ही लिखते हैं, बट उनकी किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रखी होती हैं। उनकी किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही होती हैं। तो आप उनको पढ़ें, उनको देखें कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि वो एक दूसरी भाषा, प्राइमरी भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट हुई है। और मेरे को लगता है नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज की जो राइटर्स हैं, इनका मोटिव ये होता है कि आम लोगों को बहुत सरल साधारण इंग्लिश में बहुत उत्तम क्वालिटी का साहित्य उन तक पहुंचाना। शायद ये अगर लिटरेचर का कोई मीनिंग है तो मेरे को लगता है यही है। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा शुगर कोट करके चाशनी में डिबो के चीज़ बता रहा है तो वो फ्लावरी लैंग्वेज हो जाएगी, तो वो उससे बचें। आप उसके बाद चेतन भगत जी की किताबें ज़रूर पढ़ें। ऐसा इसलिए है कि उनकी मान लो 5-6 किताबें हैं जो आपको लगे कि यार हाँ, आपने खरीद ली किताब, आराम से 1-2 बार पढ़ो क्या है, वो लिखते कैसे हैं, वो पॉपुलर हैं, उनकी किताबों में मूवी बनती है, शायद कुछ ना कुछ उनमें बात होगी ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ भी लिख रहे हैं। उनको पढ़ें। और एक ब्राज़ीलियन राइटर हैं पॉलो कोएल्हो, PAULOCOELHO। तो ये अभी शायद 80s के हो गए होंगे। तो टुडे इज़ अक्टूबर 2025, तो 70s के तो हो ही गए होंगे। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, वो भी स्पेनिश में लिखते हैं या पोर्तुगीज़ में लिखते हैं, वो भी ट्रांसलेट होती है। मैंने उनकी 2 किताबें पढ़ी हैं, एक द अल्केमिस्ट और एक हिप्पी पढ़ी थी मैंने 2019 में। तो बहुत अच्छा लिखते हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं। अब जब आपने मान लो ये किताबें पढ़ ली, या मैंने जो एनसीईआरटी के चैप्टर बोले आपने वो पढ़ लिए, तो आप क्या करें, आप सिंपल एक चीज़ करें, उसके बाद एक पेन पेपर लें और लिखें। लिखें कि आपने क्या पढ़ा। मान लो आपने एक एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ लिया। मैंने द थर्ड लेवल पढ़ा था 3-4 दिन पहले, क्योंकि एक मीम देखा था मैंने उससे रिलेटेड, तो मेरे को लगा पढ़ना चाहिए। मैंने शायद 5-6 पेज का था वो, मैंने 15-20 मिनट में पढ़ लिया। टाइम ट्रैवल टाइप कुछ था उसमें, द थर्ड लेवल एनसीईआरटी में है। मैंने तो सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करी और पढ़ लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अगर मान लो आपने वो पढ़ा तो आप इंस्टेंटली एक काम करें, आप इंस्टेंटली उस पे एक अपने व्यूज़ लिखें कि आपने जो पढ़ा आपको समझ में आया। आप समरी लिखने की ट्राई करें, जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में लिखते हैं, स्कूल्स में लिखते हैं, कॉलेजेस में भी लिखते हैं। तो वो लिखने की ट्राई करें कि क्या आपसे वो हो पा रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं। जब आप एक्सप्रेस कर पाओगे वो बेटर होगा, वो बेस्ट होगा। ठीक है। इसके साथ साथ से जब आप लिख लेंगे ये सब कुछ, अब आप ये देखें कि आपका नैरेटिव क्या है, आप एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हो उस एस्से। मान लो आपने एस्से लिखा, उसमें आपको ये लिखना है कि आप बोलना क्या चाहते हो एग्जैक्टली। सो दैट मैटर्स अ लॉट। मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ा था थर्ड लेवल, उसमें राइटर ये कह रहा है कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे गया, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, पर थर्ड लेवल कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ये उसका इनिशियल थॉट है। पर उसका उसको एक लेटर भी मिलता है बाद में, वो थर्ड लेवल से मिलता है, उसका कोई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड या डॉक्टर फ्रेंड उसको वो भेजता है। तो एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हो, आपको वो लिखना है। आपने लिख लिया। अब आप ये चेक करो अपने पैसेजेस कितने लिखे हैं। मान लो पैसेज मैंने 1-2 पैराग्राफ, 1-2-3-4 पैराग्राफ में लिखा है, तो क्या पैराग्राफ को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। मान लो 4 पैराग्राफ में A B C D,
तो आप DCBA नहीं लिख सकते, या ACBD नहीं लिख सकते, आपको ABCD ही फॉर्म करना पड़ेगा। क्या ये तरीका आप अपना रहे हो? दैट मैटर्स। थर्ड पॉइंट, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी ठीक है? हाँ, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे, अग्री, बट क्या आप सेंटेंस जो आप फ्रेम कर पा रहे हो, क्या वो अच्छे हैं सेंटेंस? तो दैट मैटर्स। उसके बाद क्या आपकी वर्ड चॉइस कैसी है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप कुछ वर्ड्स लिख रहे हो तो वो वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें हो गई NPSW, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, नैरेटिव, पैसेज, सेंटेंस एंड वर्ड्स। इट्स वेरी गुड, NPSW याद रख लो, नैरेटिव, पैसेज, सेंटेंस एंड वर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक लिंक्डइन पे कोर्स करा था 2 साल पहले, शायद 2.5 साल पहले, तो उसमें मैंने याद किया था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फाइन। इसके बाद आप इसको रिवाइज करें। इसी का सेकंड पार्ट पे आते हैं। अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आप ये करें, मूवीज़ देखें, इंग्लिश मूवीज़, ऑब्वियसली इंग्लिश मूवीज़ देखें। और आप मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं किसी केमिस्ट्री, एक लड़का था वो केमिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मैं उससे मिलता था कई बार, ट्रैवल करते टाइम मिल जा, कॉलेज जा रहा हूँ तो मिल गए हम। तो मैंने उससे बात, मैं BA में था तो वो केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था उस टाइम पे। तो उसने मेरे को बोला कि यार हमारा कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, उसने IMDb की टॉप 250 मूवीज़ का है, IMDb टॉप 250 सारी देखी हुई है। मैं इतनी मूवीज़ तब नहीं देखता था, कम देखता था। तो उसने कहा यार देखने से पता नहीं कुछ अति में ज्ञान मिल जाता है। तो मैंने कहा चलिए कभी कभी टाइम मिलेगा तो ट्राई करूँगा। तो मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूँ उस कॉन्टेक्स्ट से कि आपने मूवीज़ पिक करी। मैं मूवीज़ इसलिए कह रहा हूँ, वेब सीरीज़ इसलिए नहीं कह रहा, क्योंकि वेब सीरीज़ ना बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा ही देख लेते हैं। फिर किसी एक सीज़न में 15 एपिसोड हैं तो वो देख लिए, फिर पूरे पूरे देख लिए, उसके बाद आप फिर वो बहुत ही ज़्यादा टाइम डिमांडिंग है। इससे बढ़िया 3 घंटे की कोई भी एक मूवी आपने ले ली। 3 घंटे की मूवीज़ तो बहुत बड़ी होती हैं। 3 घंटे मतलब एक लिमिट है कि 3 घंटे तक की वाली ही देखनी है मैंने, दैट्स इट। ओके, आपने वो देखी। आप जब आपने तो अपने रूम में ही देखते हैं मोस्टली OTT प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप उनको देखें, आपने देखा। अगेन ये मूवी बुक की तरह ही है, आपने घर पे अपने रूम में अलग से टेबल में बैठे और आपने लिखना स्टार्ट किया कि मान लो मैंने एक मूवी देखी, सेंट विंसेंट, 2014 की मूवी है। मैंने उस पर शायद 2 घंटे से भी कम की मूवी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने उसके बारे में लिखा कि एग्जैक्टली कैरेक्टर है, एक अंकल है पड़ोस में रहते हैं, उनका नाम विंसेंट है, विंसेंट द ओल्ड गाय। तो उनके बारे में वो मूवीज़ उनके इर्द गिर्द घूमती है। वो वियतनाम वॉर में पार्टिसिपेट किया, वो वियतनाम वॉर में एक सोल्जर थे। तो एक वो मूवी रिवॉल्व करती है PTSD के अराउंड, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि वो वहाँ से यहाँ आए, उनको बहुत अलग लगा कॉन्टेक्स्ट क्या है मूवी का। तो एक छोटे वो ना कि कुंफू पांडा में मास्टर उगवे बोलते हैं कि दिस द ड्रैगन वॉरियर विल नॉट ओनली ब्रॉट पीस टू दिस वैली बट ऑल्सो टू यू। तो वही है कि छोटे बच्चे से उसको एक पीस आता है लाइफ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। तो ये मेरे को लगा, घर आके उस पर एक एस्से लिखें, छोटा सा एस्से, आपकी मर्जी है, आपको ये बहुत इम्प्रूव करेगा आगे चल के। आपकी एक्सप्रेशन पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी उसको करके। सो दैट्स इट। और यही है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत साधारण तरीके हैं। कोई हमको मेरे को लगता है कि बहुत महंगे कोर्स या बहुत महंगी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत साधारण चीज़ें करने की ज़रूरत है। और उन साधारण चीज़ों को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं जो सोचता हूँ मेरे को वो लिखना है, या मैंने जो देखा मेरे को वो लिखना है, और वही मैटर करता है। उससे आपकी भाषा शैली भी इम्प्रूव होगी। और मेरे को लगता है मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि जब आप मान लो आपने 50 मूवीज़ पे रिव्यू लिख लिया, उसके बाद ना एक कुछ अलग चीज़ होगी आपके साथ, आप बोलोगे यार ये सब ऐसा ही है, मैं जो हूँ मैं वो लिखूँगा, मैं जो सोचता हूँ, मेरा जो मैं क्या हूँ मैं वो लिखूँगा। तब असली लर्निंग आपके पास आएगी कि हाँ यार मस्त है भाई, मज़ा आ गया। सो इसी के साथ अपनी वीडियो कंक्लूड करता हूँ।
थैंक यू सो मच। बाय।